वोकैब स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है वोकैब स्पेशल सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैंने लेक्चर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं, इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से लेक्चर 1, 2 और 3 देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब एंड कंफ्यूजिंग वर्ड, आपको 1 बाय 1 आपको मैं फिनिश कराने वाला हूं। यानी अगर आप ये 5000 वर्ड्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, जो आपके वोकैब सेक्शन का पार्ट है। चलिए, हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं क्वेश्चन जो वोकैब के लिए, वो है कोड एंड ट्रिक टेक्निक, पिक्चर टेक्निक एंड रूट मेथड। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स है आज का लोक्वेशियस। लोक्वेशियस मतलब क्या होता है, बातूनी, यानी जो बहुत ज्यादा बात करता हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ है। लोक्वेशियस मतलब क्या है, बातूनी। इसका सैनोनिम की बात करूं तो बोल सकते हैं टॉकेटिव, वर्डी एंड गैरुलस। गैरुलस भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लोक्वेशियस मतलब क्या होता है, बातूनी, यानी जो बहुत ज्यादा बात करता हो। सैनोनिम की बात की जाए तो टॉकेटिव, वर्डी और गैरुलस। गैरुलस में भी क्या होता है, बातूनी। अब देखो कैसे याद रखोगे। देखो ये पर्सन क्या है, इस पर्सन ने ठेले पे क्या ले रखा है, लौकी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लौकी बेचने वाला। यानी लौकी बेचने वाला पर्सन क्या है, लोक्वेशियस है। यानी लौकी बेचने वाला पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा बात करने वाला है। तो कैसे याद रखोगे, यहां से LOQU, लौक, यहां से याद रखोगे लौकी। लौकी वाला पर्सन क्या है, लोक्वेशियस है। यानी लौकी बेचने वाला क्या है, लोक्वेशियस है, यानी बहुत ज्यादा बात करने वाला है। ये बेचने से ज्यादा ये क्या करता है, बात करता है। ठीक है, तो कोड वर्ड ये जनरेट करोगे कि लौकी वाला पर्सन क्या है, लोक्वेशियस है, यानी बातूनी है, बहुत ज्यादा बात करने वाला है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका लुगुबेरियस। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। लुगुबेरियस मतलब क्या होता है, दुखपूर्ण, यानी दुखी के सेंस में। इसका सैनोनिम डोलेफुल, मिजरेबल, डाउन एंड ग्लूमी। देखो ये भी वर्ड 2017 में पूछा गया था, सीजीएल के पेपर में 2017 के पेपर में पूछा गया था, ग्लूमी वर्ड का मतलब। तो ग्लूमी मतलब भी क्या होता है, सैडनेस से रिलेटेड, दुखी से रिलेटेड। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी में। लुगुबेरियस, लुगुबेरियस मतलब क्या होता है, दुखी या दुखपूर्ण। इसका सैनोनिम डोलेफुल, मिजरेबल, डाउन या ग्लूमी। अब कैसे इसको याद रखोगे, देखो ध्यान से। अगर आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, वाइफ को लुगाई कहते हैं। गांव में कोई भी पर्सन है, उसकी वाइफ को क्या कहते हैं, लुगाई। तो ठीक है, अगर मान लो किसी भी पर्सन की लुगाई अगर अच्छी ना हो, जैसे आप देख रहे हो इस पर्सन में, इसके क्या है, टीथ यानी दांत जो है टेढ़े वगैरह हैं। अगर किसी भी पर्सन की लुगाई जो है अच्छी नहीं हो, तो वो पर्सन क्या रहेगा, हमेशा दुख में रहेगा, यानी वो पर्सन हमेशा दुखी रहेगा। तो कैसे याद रखोगे, LUGU से लुगु, लुगु मतलब लुगाई। अगर किसी भी पर्सन की लुगाई अच्छी नहीं हो, तो वो क्या पर्सन होगा, दुखपूर्ण में रहेगा, यानी दुखी रहेगा। इस तरह से आपने कोड जनरेट करके इसको याद रख सकते हो। तो लुगुबेरियस मींस क्या हुआ, दुखपूर्ण। इसका सैनोनिम डोलेफुल, मिजरेबल, डाउन या ग्लूमी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम की, यानी इसका अपोजिट क्या होगा, तो दुख का अपोजिट क्या होता है, हैप्पी। सैड का अपोजिट हैप्पी होता है। और चीयरफुल मतलब भी क्या होता है, हैप्पीनेस से रिलेटेड, यानी सुखी से रिलेटेड। ठीक है, प्रसन्न से रिलेटेड। तो इसके एंटोनिम हो गए चीयरफुल एंड हैप्पी। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो 2 वर्ड है, ये भी दोनों एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए क्या है, बर्ली। बर्ली मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल या टॉल पर्सन। यानी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत पर्सन, या शक्तिशाली पर्सन, या पावरफुल यानी बलवान पर्सन। एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन, एक ऐसा आदमी जो लंबा और स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, यानी हेल्दी हो, ठीक है, पावरफुल हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बर्ली। कैसे याद रखोगे इसको, तो देखो आप बर्ली है मतलब बजरंग बली याद रख लेना, बजरंग बली।
अब देखो इस फोटो में देखो बजरंगबली क्या थे, स्ट्रांग थे, पावरफुल पर्सन थे। तभी तो आपने देखा होगा कि रामायण देखे होंगे घर पे, तो आपने देखा होगा कि संजीवनी पर्वत को क्या करते हैं, संजीवनी बूटी लाने के लिए वो पर्वत को ही उठा करके ला देते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, बरली यानी बली, बली मतलब बजरंगबली, बली का मतलब कि ऐसा बजरंगबली कैसे थे, स्ट्रांग थे, यानी ए टॉल एंड स्ट्रांग मैन। यानी मैन के लिए अगर आदमी के सेंस में, पर्सन की सेंस में बात की जाए तो उसके लिए हम बरली यूज करते हैं। लेकिन अगर वही लेडी हो, औरत हो, अगर वो स्ट्रांग और टॉल हो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमेजन। अमेजन मतलब होता है ए टॉल एंड स्ट्रांग वुमेन, यानी फीमेल के लिए हम जब यूज करेंगे तो उस टाइम हम कहेंगे अमेजन। जैसे आप देख रहे होगे इस पिक्स में कि ये जो लेडी है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और इन्होंने देख रहे हैं कि ये उठा के अपने कंधे पे रखी हुई है, यानी इस पर्सन, इस लेडी को हम क्या बोल सकते हैं, अमेजन, अमेजन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बरली क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रांग, टॉल या पावरफुल। ठीक है, और अमेजन क्या है, ये नाउन है। ठीक है, नाउन है, यानी ये लेडीज यानी ओमेन के सेंस, अगर ओमेन कोई स्ट्रांग हो उसको हम कहते हैं अमेजन। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। मेल के लिए अगर हम यूज करते हैं स्पेशली फॉर, तो बरली यानी बजरंगबली, बजरंगबली कैसे थे, स्ट्रांग थे, और वहीं फीमेल की बात की जाए तो अमेजन। ठीक है, दोनों आ चुके हैं आपके एसएससी एग्जाम में। चलिए अब देखिए यहां पे जो 4 वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चारों के चारों आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे याद रखोगे वो चीजें आपको याद देखना है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब होता है हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, यानी एक ऐसा साउंड जो सुनने लायक नहीं है, जो यानी बहुत ही खराब हो, बैड हो। ठीक है, यानी गंदा हो। अब जैसे देखो कैको, कैको वर्ड का मतलब होता है बैड। ठीक है, और फोन, यहां पे फोन का मतलब होता है साउंड, रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, तो एक ऐसा साउंड जो क्या हो, बैड हो, बैड साउंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कैकोफोनी। ठीक है, कैसे याद रखोगे, कैको का मतलब होता है बैड, फोन का मतलब क्या होगा, साउंड। हम वर्ड रूट के थ्रू कर रहे हैं, रूट के थ्रू। तो एक ऐसा साउंड जो सुनने लायक ना हो, बैड हो, कैसा साउंड हो, अच्छा नहीं हो, यानी हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, कैलीग्राफी। अब देखो ध्यान से, ग्राफी मतलब जहां भी आए इसका मतलब होता है टू राइट, यानी राइटिंग से रिलेटेड, यानी लिखने से रिलेटेड। अब जैसे देखो, अगर आपने देखा होगा पॉलिटी पढ़े होंगे, अगर आपने पॉलिटी पढ़े होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं यानी कि संविधान पढ़े हैं, तो पहला क्वेश्चन आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, टोटल टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, यानी संविधान बनने में। तो देखो मैं यहाँ पे तो पूरा वो पॉलिटी तो की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जब हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था तो उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने की बात की गई थी। तो 2 कैलीग्राफर की जरूरत, 2 कैलीग्राफर की जरूरत पड़ने लगी थी। कैलीग्राफर की जरूरत क्यों पड़ी थी, कि संविधान को अच्छे राइटिंग में लिखने वाले पर्सन की जरूरत थी, ताकि संविधान को अच्छे राइटिंग में लिखा जा सके, यानी कि इंग्लिश में भी और एज वेल एज हिंदी में भी। तो आपने पढ़ा होगा कि 2 कैलीग्राफर की जरूरत पड़ी थी, खोजा जा रहा था। तो जो 2 कैलीग्राफर लिखे हैं संविधान को, यानी संविधान को सुंदर राइटिंग में लिखा गया है उनके द्वारा, उन पर्सन का नाम बताओ जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है और जिन्होंने हिंदी में लिखा है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में 3 क्वेश्चन आपको रिप्लाई देना है। पहला, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था। सेकेंड, संविधान को जो इंग्लिश राइटिंग में, यानी जिन्होंने इंग्लिश में राइटिंग में लिखे थे, इंग्लिश राइटिंग में अच्छे राइटिंग में लिखे थे, उन कैलीग्राफर का नाम बताओ, यानी उस पर्सन का नाम बताओ। और जिन्होंने हिंदी में लिखा था उन कैलीग्राफर का नाम बताओ जिन्होंने हिंदी में लिखा था। ठीक है, तो यहां से भी आप रिलेट कर सकते हो कि कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, यानी जो बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखने की कला हो जिसके पास, उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे रिलेट करोगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। देखो
अगर जो अच्छा राइटिंग लिखे उसको हम बोलते क्या है, कैलीग्राफी। तो जो खराब राइटिंग लिखे उसको हम क्या बोलेंगे, कैकोग्राफी। अभी मैंने बताया था ना, कैको मतलब क्या होता है, बैड, और ग्राफी मतलब क्या होता है, टू राइट। यानी बैड हेड राइटिंग, यानी बैड हेड राइटिंग होगा, यानी जिसकी खराब अक्षर होंगे, खराब अक्षर में लिखता होगा, उसको, उस लिखावट को हम क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी। अभी मैंने बताया था ना, कैको मतलब क्या होता है, बैड से रिलेटेड। तो देखो कैकोग्राफी कैसे आपने ऑटोमेटिक निकाल लिया इस वर्ड का मीनिंग, कैको मतलब बैड, ग्राफी मतलब टू राइट, यानी बैड हैंड राइटिंग को हम बोलेंगे कैकोग्राफी। अगर अच्छा लिखने वाला हैंड राइटिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। अगर बैड हैंड राइटिंग हो उसको हम कहते हैं कैकोग्राफी। अब देखो कैकोग्राफी के दो मतलब होते हैं, एक तो क्या, कैको मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग, और कैकोग्राफी का एक और मीनिंग निकलता है रॉन्ग स्पेलिंग, यानी जिसका जो स्पेलिंग हो, जो लिखता हो स्पेलिंग गलत, उसको भी हम बोलते हैं कैकोग्राफी। ठीक है, यानी कि सिर्फ बैड हैंड राइटिंग ही नहीं, बल्कि एक मिनट मैं ले लेता हूं पेन। बैड हैंड राइटिंग मतलब तो होगा ही कैकोग्राफी, लेकिन अगर रॉन्ग स्पेलिंग भी जो लिखता हो उसको हम भी क्या बोलते हैं, रॉन्ग स्पेलिंग, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी जाए, गलत लिख रहा हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी। अब देखो, तो जो करेक्ट स्पेलिंग लिखे उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो उसके लिए वर्ड होता है ऑर्थोग्राफी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब क्या होता है, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। कैको मतलब बैड, फोन मतलब साउंड, यानी एक ऐसी साउंड जो बहुत ही खराब हो, उसको हम बोलेंगे कैकोफोनी। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब क्या, सुंदर राइटिंग लिखने वाले, आर्ट जिसके पास हो क्या कहलाएगा, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो खराब हैंड राइटिंग वाला कैकोग्राफी, और इसी को हम बोलते हैं रॉन्ग स्पेलिंग, यानी रॉन्ग स्पेलिंग यानी जो गलत स्पेलिंग भी लिखे उसको हम भी क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी। तो करेक्ट स्पेलिंग के लिए क्या आएगा, ऑर्थोग्राफी। ये चारों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चन चारों के चारों आपके एसएससी एग्जाम में 1 बाय 1 पूछे गए हैं। मेरे को ईयर पता नहीं है कौन से ईयर में आया है, ठीक है, लेकिन पूछे गए हैं इतना पता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब देखिए, हमारा जो रूट वर्ड पे हमारा फोकस था, रूट वर्ड हम कौन से कर रहे थे, कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड लगा हो, यानी सफिक्स, एज ए पोजीशन ऑफ सफिक्स, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग, या इसका मतलब होता है किलिंग या मर्डर, या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय बोल सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रॉय यानी कि मर्डर हत्या, किलिंग हत्या, या डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर देना। तो चलो उससे रिलेटेड आज आपका रूट वर्ड साइड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑलरेडी लेक्चर 1, 2, 3 में करा चुका हूं। आज जो भी और भी बचे हुए थे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लो, हो सकता है कभी भी आपके पास आ जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो आज आपका साइड से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से। सेनीसाइड, साइड मतलब क्या होता है, किलिंग से रिलेटेड या मर्डर यानी हत्या। सेनीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, यानी वृद्ध लोगों की हत्या, वृद्ध पर्सन की हत्या क्या कहलाएगी, सेनीसाइड। कैसे याद रखोगे, देखो SEN सीनियर, SEN से सीनियर याद रखना। और सीनियर कैसे, सीनियर किसको बोलते हैं, जैसे मेरे से कोई बड़ा हो उसको हम बोलते हैं सीनियर, यानी सीनियर से याद रखोगे क्या, ओल्ड पर्सन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, सीनियर किसको बोल रहे हैं, ओल्ड पर्सन को। और साइड मतलब क्या होता है, हत्या, यानी ओल्ड पर्सन की हत्या क्या कहलाएगी, सेनीसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फुटीसाइड। साइड मतलब क्या होता है, किलिंग यानी हत्या या डिस्ट्रैक्शन। तो देखो फुटीसाइड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फूटस, यानी फूटस मतलब होता है भ्रूण की हत्या। आप देख रहे होंगे कि कोई एक मान लो औरत है, उसके भ्रूण से क्या होता है, भ्रूण से यानी जो बच्चा है उसको वहीं अंदर ही, अभी भ्रूण यानी जन्मा नहीं है, उसके अंदर ही है, और उसकी हत्या हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फुटीसाइड, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फूटस, यानी भ्रूण हत्या क्या कहलाती है, फुटीसाइड। अब याद कैसे रखोगे, फूटी से ही याद रखोगे फूटस, और फूटस मतलब क्या होता है, भ्रूण, यानी भ्रूण हत्या क्या कहलाती है, फुटीसाइड। चलो
नेपोटिसाइड, नेपोटिसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग्स ऑफ वन नेफ्यू, यानी नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा, यानी भतीजा की हत्या क्या कहलाएगी, नेपोटिसाइड। कैसे याद रखोगे भाई, NEP से याद रखोगे नेफ्यू, और नेफ्यू की क्या कर दी गई है, साइड मतलब हत्या, तो क्या कहलाएगी, किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, यानी नेपोटिसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सिविलिसाइड। साइड मतलब क्या होता है, किल यानी हत्या, और सिवली, देखो अगर आपने सिवलिंग, किलिंग, इसका मतलब पहले जान लो। सिविलिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए सिवलिंग। सिवलिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक मां के संतान, जैसे कोई बोलता है ना, जैसे आई हैव 2 सिवलिंग, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि, तो सिवलिंग मतलब क्या होता है कि एक मां की संतानें, तो उसको हम बोलते हैं सिवलिंग। तो किसकी हत्या हो रही है, सिवलिंग की हत्या, वो क्या कहलाएगी, सिविलिसाइड। ये तो सिंपल है, SIB से याद रख लो सिवलिंग, SIBLI यहां से याद रख लो सिवलिंग, और उसकी क्या कर दी गई, साइड मतलब हत्या, यानी सिवलिंग की हत्या क्या कहलाएगी, सिविलिसाइड। और एक चीज और भी बता दूं, शिवलिंग मतलब यही होता है, ध्यान से याद रखिएगा, एक माँ की संतानें। जैसे मेरी मदर है, मेरे की मदर की तीन लोग हैं, मैं हूं, मेरा भाई है और मेरी एक सिस्टर है, तो ये शिवलिंग हो गए। ठीक है, यानी एक माँ की संतानें को हम, एक माँ की संतान को क्या बोलेंगे, शिवलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायरसाइड या वीरुसाइड दोनों आता है, वायरसाइड या वीरुसाइड, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वायरस, वायरस की हत्या क्या कहलाएगी, वायरसाइड। ये तो ऑलरेडी याद करने की जरूरत नहीं है, वायरस, वायरस से किसकी हत्या, वायरस की हत्या, यानी साइड मतलब क्या होता है, किल, वायरस मतलब वायरस, उसकी हत्या करना क्या कहलाएगा, वीरुसाइड या वायरसाइड। चलिए डाइसाइड, साइड मतलब क्या होता है, हत्या, और डाइसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए गॉड, यानी देवता की हत्या, गॉड की हत्या, देवता की हत्या क्या कहलाती है, डाइसाइड। अब देखो कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से, DE से याद रखोगे देवता, देवता किसको हम कहते हैं, गॉड को, और साइड मतलब क्या होता है, हत्या, यानी किलिंग ऑफ ए गॉड क्या कहलाएगा, डाइसाइड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फंगीसाइड। साइड मतलब किल, फंगी मतलब किसका, फंगी मतलब फंगस, तो या तो हत्या होगी, या तो डिस्ट्रैक्शन होगा, या तो डिस्ट्रॉय, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, साइड मतलब क्या होता है, किल। तो ए सबस्टांस फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस दैट इज कॉल्ड फंगीसाइड, यानी एक ऐसा पदार्थ, सबस्टांस मतलब क्या होता है, पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जो फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, फंगीसाइड। ठीक है, फंगी मतलब फंगस, और उसकी क्या कर देना, किल यानी खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, ऐसा सबस्टांस जो फंगस को खत्म कर दे, उसको हम कहेंगे फंगीसाइड। चलिए बायोसाइड, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे देखो हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ते हैं, देखो बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी आप क्या कहते हो, स्टडी ऑफ लाइफ डेट इज कॉल्ड बायोलॉजी। पढ़ते हो ना बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का मतलब, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, लॉजी मतलब क्या होता है, टू स्टडी, डेट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ डेट इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो देखो यहां भी क्या आया है, बायोसाइड, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, साइड मतलब किल या डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रॉय या मर्डर, तो द डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ, यानी द डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ डेट इज कॉल्ड बायोसाइड। और कैसे याद रखोगे इसको, हिंदी में जैवनाशी बोलते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब क्या हो गया, जीवन, यानी द डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ डेट इज कॉल्ड बायोसाइड। तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, टेरेनीसाइड। टेरेनीसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ ए टेरेंट, टेरेंट मतलब मैं बता देता हूं, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक। जैसे आप देखे थे औरंगजेब को, औरंगजेब जो मुगल एम्पायर की बात करूं, यानी मुगल साम्राज्य की बात करूं, तो औरंगजेब को क्या बोलते थे, निरंकुश शासक था वो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि टायरेंट
था वो, ठीक है। यानी टायरेंट मतलब क्या होता है, निरंकुश शासक। यानी टेरेनिसाइड मतलब क्या होगा, किलिंग ऑफ ए टायरेंट, यानी निरंकुश शासक की हत्या, डेट इज क्या कहलाएगी, टायरेनिसाइड। कैसे याद रखोगे, टायरन से टायरेंट याद रख लोगे, टायरन से टायरेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पहले देखिए प्रोलीसाइड, साइड मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, किल से रिलेटेड, यानी किलिंग से रिलेटेड, हत्या से रिलेटेड। प्रोलीसाइड का मतलब मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद इसका हम कोड जनरेट करेंगे। देखिए किलिंग ऑफ वंस ऑफ स्प्रिंग या किलिंग्स ऑफ वंस सन एंड ऑब्लिक डॉटर, यानी संतान की हत्या। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दूं, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है कि अपने ही संतान की हत्या, यानी अपने ही बेटा हो या बेटी हो उसकी हत्या कर देना, हत्या मार देना, यानी मर्डर करवा देना, क्या कहलाता है, प्रोलीसाइड। कैसे, सबसे पहले देखो प्रो मतलब याद रखोगे, देखो इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। प्रोफेशनल, प्रो मतलब प्रोफेशनल। आपने देखा होगा, मूवी वगैरह देखते हैं, बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, देखते हैं कि एक बाप जो है, एक फादर जो है, अपने ही बेटा या बेटी की हत्या करवा देता है, ठीक है, अपने ही बेटी की हत्या करवा देता है जमीन जायदाद के लिए। यानी कैसे याद रखोगे, प्रो मतलब प्रोफेशनल, यानी उसके पिता ने प्रोफेशनल से अपने देखे होंगे मूवी में क्या होता है कि जब भी फादर अपनी बेटी या बेटे की हत्या करवाता है तो वो प्रोफेशनल शूटर को हायर करता है, और प्रोफेशनल शूटर क्या कर देता है, उसको मार देता है। यानी प्रो मतलब प्रोफेशनल शूटर, ठीक है, याद रखोगे। प्रो मतलब प्रोफेशनल शूटर ने क्या कर दिया, उसके ही बेटे की हत्या कर दी। यानी जब खुद के संतान की हत्या हो जाए तो क्या कहलाता है, हत्या करना या मर्डर करना कहलाता है प्रोलीसाइड। प्रो मतलब प्रोफेशनल ने क्या किया, उसके ही अपने ही प्रोफेशनल से उसने क्या किया, अपने ही संतान की हत्या करवा दी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलीसाइड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वेटीसाइड। वेटीसाइड याद रख लेना, मर्डर ऑफ ए प्रोफेट या पोएट। प्रोफेट मतलब होता है देवदूत, पोएट मतलब तो आप जानते हो कवि वगैरह को बोलते हैं। या तो मर्डर किसकी कर दी जाए, देवदूत की, या प्रोफेट मतलब होता है देवदूत, या पोएट मतलब कवि, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेटीसाइड। कैसे याद रखोगे, देखो वेटी मतलब याद रख लेना इस तरह से, वाट, क्या वाट, तो किसकी, कवि की हत्या। मैंने बोला वेटीसाइड, वेटी वाट, क्या वाट, तो पोएट या देवदूत की हत्या क्या कहलाएगी, वेटीसाइड। तो ये अपने से निमोनिक्स यूज कर सकते हो, वेटीसाइड मतलब क्या होता है, देवदूत की हत्या या पोएट की हत्या। तो आई होप ऐसे याद रखोगे। वाट मतलब क्या, जो कवि हैं उनकी हत्या, या प्रोफेट यानी देवदूत की हत्या क्या कहलाएगी, वेटीसाइड। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा हमने जो था लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 में कवरअप किए। आपने देखा होगा कि 4 लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एसएससी एग्जाम्स के भी कराए हैं, और वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे अगर आपने सीक्वेंस वाइज पढ़ा होगा तो। और हम लोगों ने एक क्या किया, रूट जो था, साइड, इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल हो सकते थे मैंने आपको इस पे पूरा का पूरा सेशन लेकर के कंप्लीट करा दिया। तो अब साइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैं करा चुका हूं, आपको देखे होंगे आपने लेक्चर नंबर 2 में। फिर भी ये सारी चीजें जो थी इंपॉर्टेंट तो था नहीं, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया। फिर भी ये क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो आप एग्जाम में बना लोगे, क्योंकि मैंने सारी चीजें कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेंगे या तो एग्रीकल्चर, कल्चर से रिलेटेड, जैसे एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर यानी पशु पक्षियों को पालना क्या कहलाता है, एवीकल्चर। मैं एक बार बता देता हूं, देखो एवीकल्चर, एपीकल्चर। अगर आपने देखा होगा, मैंने 2 वर्ड्स आपको सिखाए थे, एवीसाइड और मैंने बताया था एपीसाइड। देखो एवीसाइड का मतलब, साइड मतलब क्या होता है, किल। एवी मतलब मैंने बताया था किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, बर्ड्स के लिए, यानी किलिंग ऑफ ए बर्ड्स, या किलिंग ऑफ बर्ड्स डेट इज कॉल्ड, यानी पक्षियों की हत्या क्या कहलाएगी, एवीसाइड। एपीसाइड, साइड मतलब क्या होता है, किल। एपी वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं, तो बी यानी कि मधुमक्खी के लिए, यानी किलिंग ऑफ ए बी डेट इज कॉल्ड
एपीसाइड। तो उसी तरह से देखो एपी कल्चर, एपी मतलब क्या होता है मधुमक्खी यानी बी, यानी कल्चर मतलब क्या होता है उसका पालन करना, यानी मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा एपी कल्चर। एवी कल्चर, एवी मतलब किसके लिए आता है पक्षी, कल्चर मतलब पालन करना, यानी किसका पक्षियों का, बर्ड यानी पक्षियों का पालन करना क्या कहलाएगा एवी कल्चर। तो कल्चर वर्ड से रिलेटेड देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, या कोई और भी से टॉपिक उठा लूंगा वहां से हम कवर अप करने वाले हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा, वीडियो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको भी वोकैब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें जो लोग सीरियस फॉलो करते हैं, अगर उनको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली उस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करें। मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिया था, 3 क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे सकते हैं अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने पढ़ा है तो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, यानी संविधान बनने में। सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो इंग्लिश कैलीग्राफर जिन्होंने संविधान को लिखा है सुंदर राइटिंग में, उस इंग्लिश कैलीग्राफर का नाम बता सकते हो। एंड थर्ड, हिंदी कैलीग्राफर जिन्होंने अच्छे सुंदर राइटिंग हिंदी में लिखा है संविधान को, यानी उसके सुंदर राइटिंग में लिखा है, उनका नाम बता सकते हो। ये 3 क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे सकते हो अगर आपको पता है। नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।